Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. जैसा कि पिछली क्लासेज में हम पढ़ते आ रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद किस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का आर्थिक विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है वो भारत ने रूस से अपनाया, यानी भारत उस समय रूस के समाजवाद से काफ़ी प्रभावित था और वहीं से पंचवर्षीय योजनाओं का यह मॉडल अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने, देश में संसाधनों या रिसोर्सेज का पता लगाने, उनको किन आवश्यकताओं पर आवंटित किया जाएगा और किस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं लागू होंगी और कौन से उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं या कौन सी ज़रूरतें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले प्राप्त करना है, ये सभी काम देश में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की देखरेख में किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाएं आज़ादी के बाद देश में आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई। वर्तमान तक या 2017 तक देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 6 एक वर्षीय योजनाएं, यानी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के द्वारा जो योजना आयोगों का खाका तैयार किया जाता था योजना आयोग द्वारा, और योजनाओं को अंतिम अनुमोदन मिलता था राष्ट्रीय विकास परिषद से। तो इन दोनों के द्वारा देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। 1991 से लेकर 2017 तक और 6 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजना जब लागू नहीं हो पाती थी तो योजना अवकाश लिया जाता था और देश में एक वर्षीय योजना अपनाई जाती थी। कभी राजनीतिक उथल पुथल के कारण, कभी राजनीतिक तो कभी आर्थिक और कभी वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में एक वर्षीय योजनाएं अपनानी पड़ी। तो 2017 तक देश 12 पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुका था और 6 एक वर्षीय योजनाएं, और 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास करने का जो मॉडल है, या ये कहें कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग अपनाया गया। यानी योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार करता था उसकी जगह वर्तमान में नीति आयोग बनाया गया है 1 जनवरी 2015 से। तो आज की क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर हैं, योजना आयोग क्या कार्य करता था, नीति आयोग क्या कार्य कर रहा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ और इसके कौन सदस्य होते हैं, और नीति आयोग योजना आयोग की जगह क्यों अपनाया गया। तो आज हम बात करेंगे नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अब आगे हम देखते हैं नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के उद्देश्य यह मानते हुए कि मजबूत राज्य की एक मजबूत राष्ट्र, यह मानते हैं कि एक मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर
संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। यानी हम नीति आयोग के उद्देश्य देखते हैं तो प्रथम उद्देश्य है कि ये माना जाता है कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाते हुए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। नीति आयोग का दूसरा उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तर तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। यानी ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना और इसके लिए एक तंत्र विकसित करना कि सरकार के उच्च स्तर तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। आगे हैं नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए, जिसे हम समावेशी विकास के रूप में भी देखते हैं। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत व न्याय संगत विकास के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना। नीति आयोग और योजना आयोग में हम देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, या नीति आयोग क्या कार्य करता है, योजना आयोग क्या काम करता था। नीति आयोग यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी यह सलाहकारों का एक थिंक टैंक है। योजना आयोग इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। यह सदस्यों में व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। नीति आयोग, योजना आयोग यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों के समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। योजना आयोग, इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती है। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। योजना आयोग सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। योजना आयोग यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। नीति आयोग इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, और योजना आयोग यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं। योजना आयोग इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। अब हम देखेंगे नीति आयोग के दो प्रमुख हब। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था, और इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अपनाया गया। इसके मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि मजबूत राज्य
ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। तो संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए या राज्यों को अधिक महत्व देने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में बहुत पीछे छूट गए हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। और उसके बाद हमने देखा कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के कार्यों में या दोनों की कार्य प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।